बहादुर हो। क्या बात है जेपी भैया। बाबा जोगिया हो राम। अच्छा भैया, सभी लोगन के, सभी भैया लोगन के एक स्वर में हम प्रणाम नमन बंदन करते हैं। विशेष रूप से लोकगीत प्रेमियों, बिरहा प्रेमियों और आप सभी देशवासियों को मैं गायक कलाकार दीपक यादव पुत्र स्वर्गीय श्री राम सिंह यादव, बिरहा गायक बाबा गोरक्षनाथ की पावन भूमि जो विश्व विख्यात है, वहां से हम बिलोंग करते हैं। आप लोगों के बीच में, भैया लोगों के बीच में आए दिनों अपनी गीत के माध्यम से कुछ न कुछ संदेश हम देने का कार्य करते हैं और हम तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं आप सभी श्रोतागणों का, जो आप लोग प्रेम स्नेह देते हैं। चाहे वह मंच हो, चाहे वह इंटरनेट हो, जिस माध्यम से गीत प्रस्तुत की जाती है, आप लोगों का बहुत प्रेम स्नेह रहता है। ये भैया सदैव की भांति यह बार भी जेपी भैया एक ऐसी सच्चाई घटना को हम सुनाने जा रहे हैं जो कोई इस समाज के लिए, इस समाज में जीने के लिए जन्म तो सब लेला, लेकिन कुछ हुए जनी होने जवन ईमानदारी और वफादारी का संदेश देते हैं। आज समाज में बुराइयां चरम सीमा पे है, चाहे वो विश्वासघात हो रहा है, चाहे आपकी ईमानदारी पे उंगली उठती है। यह आए दिनों हम लोग देखा करते हैं। इसी समाज में एक जानवर, एक रोटी की कीमत क्या होती है बाबू, एक रोटी की कीमत क्या होती है। एक जानवर इस समाज को, हमको, आपको एक संदेश दिया है, जिसकी गाथा मैं गा रहा हूं, बड़ा फक्र हो रहा है। वह कौन सा जानवर है और अपनी मालिक के लिए क्या किया है, कहानी में मिलेगा। भूमिका की लाइन में बहुत ही सुंदर हमारे भाव बाजे कवि जी हमारे दिले हैं। क्या भाव है? जिसके ऊपर रहे हाथ स्वामी का यारो, कोई ताकत नहीं कि उसे या मिटाए। काल भी चाल अपना बदल देता डर से, दुआ उनका अपना असर जब दिखाए। भरोसा किया जिसने दिल से प्रभु पर, नैया दलदल में उसकी नहीं फंसने पाए। दिनेश दीपक कभी धैर्य खोना नहीं,
जाने किस भेष में आ गले से लगाए। ए भैया, ये पता नहीं है केहू के कि कौने भेष में ईश्वर का आशीर्वाद हमारे ऊपर आपके ऊपर कब लगी जा। कहा जाता है भारत हमारा कर्म प्रधान देश है, कर्म पर हम लोग विश्वास करते हैं पाड़ी जी। जैसा कर्म करेंगे उसके अनुरूप आपको फल भी मिलेगा। देखन जब भैया, यही दुनिया में गोरखपुर के दक्षिणांचल में स्थित बड़हलगंज से सटे जाई पार की ये घटना है। जिनका कर्म क्या है और ईश्वर का क्या विशेष आशीर्वाद है उस परिवार पर देखने को मिलेगा। यहीं पर हमारे कवि जी सजा करके एक गजल का लाइन दिए हैं। क्या बात है, कहना पड़ा क्या? बस एक और दुनिया है, एक और दुनिया है। कैसी दुनिया है? बस एक और दुनिया है इसी संसार के नीचे। बस एक और दुनिया इसी संसार के नीचे, इसी संसार के नीचे पड़ गया सखियों का झूला कदम के डाल के नीचे। क्या बात है? जैसा ही कि मैंने शुरुआत में ही कह दिया है, भारत हमारा कर्म प्रधान देश है। मन अगर साफ है, कर्म अच्छे हैं तो ईश्वर का जरूर आशीष मिलेगा। भाव में हमारे कवि जी जीवन की सच्चाई क्या होती है उसको पिरो दिए हैं। क्या लिखे हैं कवि जी? लिखा है जो विधाता ने कभी वो टल नहीं सकता। क्या बात है? लिखा है जो विधाता ने कभी वो टल नहीं सकता, कभी वो टल नहीं सकता। बिना मर्जी के उनके जग में कुछ भी चल नहीं सकता, जग में कुछ भी, जग में कुछ भी चल, बिना मर जग में कुछ भी। ए भैया, अगर विधाता का प्रेम स्नेह ना रहे, अरे उनके बिना अगर उनकी इजाजत ना हो पेड़ का एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। ऐसी ताकत है विधाता में। इसीलिए कहा जाता है अच्छे कर्म करिए, विशेष आशीर्वाद मिलेगा। एक परिवार पर उनका विशेष आशीर्वाद मिला है, देखने को मिला है। सच्ची कहानी है। कहानी की शुरुआत शहर के माध्यम से हो गई है। आइए मास्टर।
का साफ जो प्रभु से हंसाते हैं, ढोंगी पाखंडों को हर घड़ी जलाते हैं। सच्चाई आदमी को कभी ना झुकाती है, बुरे समय में एक दिन काम वही आती है। बड़हलगंज अंदर गांव जाई पार सुने, अरविंद चतुर्वेदी का वही परिवार सुने। डॉक्टरी पेशा जिनका बड़े व्यवहारी है, इरादा पावन उनका कुशल सदाचारी है। बड़ी सुशील जिनकी पत्नी है रचना जी, गोद में पुत्र जन्म पूरा हुआ सपना जी। क्या बात है। कहानी की शुरुआत भी यही हो गई है गोरखपुर जिला में दक्षिणांचल में स्थित मां सरयू के पावन तट पर बड़हलगंज कस्बा, जस्ट उसके सटे पश्चिम दिशा की ओर जाईपार गांव है, जहां से यह कहानी हमें मिली है। सच्ची घटना है। अरविंद चतुर्वेदी जो डॉक्टर है, लोगों का सेवा करते हैं, उनकी धर्म पत्नी रचना जी हैं, ललसा रहल और ललसा पुरा दिहना ईश्वर। कई सालों के बाद उनके घर में किलकारी हुई। आए भैया, जब किलकारी गुजेला वो उसमें खुशी का ठिकाना ना रहेला। सभी पूरा परिवार हर्षोल्लास में मस्त है, लोगों का सेवा कर रहे हैं। बहुत ही सदाचारी है, व्यवहारी है। यह जो प्रेम स्नेह उनके द्वारा मिलता है, ये भैया हमें ही नहीं उस पूरे क्षेत्र में लोगों को मिलता है। यह कहानी उसी परिवार से बिलोंग करती है, जहां पर एक गीत की लाइन लग गई। क्या बात है। इस गीत में एक विरह की बात हो रही है, जहां पर ये भैया लोग कहे ल पूर्व के देश में अगर कमाए जात हुआ, विशेष रूप से औरतें कहती हैं कलकत्ता नगर के तरफ जब उनके मर्द लोग कमाए जा रहे हैं, वो समय एक बात को चिताती है। और क्या कहती है? रोई मुआ ये रजऊ, रोई मुआ ये रजऊ, जय बजो पूर्व के दसवा। ओही रे पूर्व के दसवा, बसे बंगलिनिया हो। बस जादुआ चला के तुहरी मारी ली है मतिया रजऊ, जदुआ चला के तुहरी मारी ली है मतिया रजऊ। जय बजो पूर्व के दसवा, रोई मुअब ये रजऊ, जय बजो। रोई मुअब ए भैया,
जब पुत्र जन्मल बाटे रचना जी की कोख से, उस समय घर का माहौल क्या बन गया। बाजे बधैया भैया सुंदर ललनवा पाके, क्या बात है। घरवा के लोग झूमे मन के सपनवा पाके, सब लोग झूमत बा, सबके मन के सपना पूरा गई। लड़कवा के नाम लोग रखले का तन्मय नाम पड़ल बाबू लगल बढ़े हो। दिन प्रतिदिन लड़कवा बढ़े लगल। बढ़त बढ़त है भैया, अब वो लायक हो गई न कि अक्षर पढ़त हो। कुल का दुलरुआ लगल धीरे धीरे पढ़े हो। अरविंद रचना बिहसे, अरविंद रचना बिहसे आपन अर मनवा पाटे, बाजे बधैया भैया सुंदर ललनवा पाटे। क्या बात है। ए भैया, लड़का हंस रहा है, खेल रहा है, माँ माँ पापा पापा बुला रहा है शब्द को। जब लोग सुन रहे हैं तो हमारी खुशी में पूरा परिवार झूमता है। ए भैया, जब वो लड़कवा हंसता मम्मी पापा बुलावत बा, वो समय के भाव बा, वो समय एक गीत लगल। आंगने में फूला फूला गिनवाए ननदो, बाजेला बधैया दुआरा पे। के ननदो दुआरा पे। इसी गीत के भाव पर कवि जी लिख दिए, जहां पर ननद भौजाई एक समौरी की बातें आपस में बात कर रही हैं और कह रही हैं क्या। ननदी भौजिया दुना, ननदी भौजिया दुना एक समौरिया, दुनहुन का पियवा परदेसिया हो राम। क्या बात है। एक समौरिया ए भैया, धीरे धीरे जब दिन बीते लगल, उस समय गाना के मुख्य भाव पर तनिक गौर करन जा। यही प्रकार से दिल और दिमाग दोनों लगा के आप लोग सुनी।
आशा ही ना पूर्ण विश्वास बा। वफादारी क्या होती है, ईमानदारी क्या होती है, एक जानवर हम लोगों को सीख दे रहा है। धीरे धीरे बीते लागल दिनवा महीनावा, धीरे धीरे बीते लागल दिनवा महीनावा, खुशी में भवनवा बिहसत बा। दिनवा महीनावा खुशी में भवनवा बिहसत बा। खुशी में भवनवा धीरे धीरे दिन बीतत बा। हर एक पिता का, हर एक माई के ललसा होला, सपना होला। सब सोचेला हमार लड़का डीएम बनी, कलेक्टर बनी, सिपाही बनी, एक अच्छा नागरिक बनेगा। लेकिन रचना जी और अरविंद जी जो उनके माता पिता लोग हैं, उन लोगों के दिल में श्रद्धा है, एक सपना है, वो लोग व्यक्त कर रहे हैं। क्या कहे अरविंद बेटा बनी मोर डॉक्टर, रचना कहेली की नहीं मम्मा सदा। माता सोच रही है मैं मास्टर बनाऊंगा अपने लाल को। दुनिया में रोशन नाम करी है सुगनवा, दुनिया में रोशन नाम करी है सुगनवा, खुशी में भवनवा बिहसत बा। क्या बात है। ये भैया उसी प्रेम स्नेह और हर्षोल्लास के समय में देखिए जिस जानवर की मैं बात कर रहा हूं, वह जानवर का किरदार क्या है, वह जानवर कौन है जो उस परिवार के लिए एक विधाता के रूप में काम किया है। यहीं पे गीत कर लाइन बा मास्टर, कैसे है। गीत भैया बहुत ही चलल, लेकिन हम भाव पर और बटे गाना के मुख्य भाव पर उस जानवर की बात मैं कर रहा हूं जो जानवर वो घर में पोषल बाटे। घरवा में पोसल बा स्वान भैया, घरवा में पोसल बा स्वान भैया, तन में कसा चौपरान भैया। क्या बात है। अरविंद जी जब मैं उनकी बात सुना, कहे हमको जानवरों से बहुत प्रेम स्नेह है। दीपक बाबू हम देखे, कहला कि बहुत ही छोटा हम एक श्वान लेकर के अली, जे कि हमन के कहल जले भैया अपने देहात भाषा में लोग कुकुर कहेला। अगर हमारे तुम्हारे द्वारे पे आ जा तो बात तो हमन के हे दृष्टि से हम लोग देखते हैं, डांटते हैं, मारते फटकारते हैं,
लेकिन उस परिवार में देखिए वो कुकुर के कितना प्रेम स्नेह बा। पूरा परिवार मानत अपने लड़का के समान। का नाम बा ओकर? मोतीबा नाम रहे तन्मय के साथ, मोती नाम है उसका। और अरविंद जी के लड़के का नाम तन्मय चतुर्वेदी है। और जो कुकुर बहा वो कुत्ता के नाम मोती लोग रखले, हमें बड़े प्यार स्नेह से लोग बुलावे ला। मोतीबा नाम रहे तन्मय के साथ, बच्चा नियर ले ले रहे सब हाथे हो रहे सब। सब जनी वो कुत्ता के अपने लड़का के समान हाथी हाथी सब खिलावत बा। जिस प्रकार से लोग अपना प्रेम स्नेह उस बालक तन्मय पर बना रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से अपना प्रेम स्नेह किसी भेदभाव के बिना उस कुत्ते पर भी लोग बना रहे हैं, जिसका नाम मोती। मोतीबा नाम रहे तन्मय के साथ, बच्चा नियर ले ले रहे सब हाथे। सब ही पर देला ध्यान भैया, अरे सब ही पर देला ध्यान भैया, तन्मय का साचो परान भैया। सब ही पर ये भैया जिस प्रकार से लोग वो कुत्ता के अपन लड़का के समान लोग प्रेम स्नेह लोग देत बाटे, उस कुत्ते का भी नजर लोगों पर, अपने परिवार जनों पर, अपने माई दादा के समान बा। वो लड़कवा का अपन भाई स्वरूप में देखेला। आज भी वह प्रमाण के रूप में उपस्थित है। जिस श्रोतागण को अगर विश्वास ना हो भैया, चंद को झूठ लगत बा घटना कहानी जाकर के देख सकेला। ए भैया उसमें मोती तन्मय के का हो गइल बाटे, भाव मिलल तेरी के भाव में आओ मास्टर। मोती तन्मय की जान बन गया, पुत्र के जैसे घर में सेवा जिसकी होती अरे होती अरे होती। पुत्र के जैसे सेवा जिसकी घर में होती, मोती तन्मय की जान बन गया। मोती और तन्मय दोनों एक दूसरे के खेलने में, प्रेम स्नेह में एकदम रम गए हैं। दोनों ऐसा प्रतीत होता है दोनों भाई हैं। देखिए प्रेम स्नेह, एक तरफ जानवर है एक तरफ मानव है, दोनों के बीच में कितना प्रेम स्नेह है। लेकिन ये बाबू यही प्रेम में एक नजर लग गई बा। उसमें भइल का सारंगा के भाव में आओ मास्टर। कहली कि ये बानर कूद जा जमुनावा में, कूद जा जमुनावा में, मन लाना बतिया मार जी। ये भैया वो आफत के दिन आई, जौने के तिथि रहे का 2023 आई, विपदा घर में मेरा आई, विपदा घर तन्मय खेलत बा मन मार जी। ये भैया तन्मय और वो मोती दोनों खेल रहे हैं गेंद से।
तन्मय एक कंकड़ उठाता है और मोती को मार देता है। ये भैया जिस मनई रूसे लें वही प्रकार से रूठ करके वह मोती जाकर के दूर बैठा है। उस समय तन्मय अकेले ही गेंद के साथ खेल रहा है। घटना का घटल मोती भी साथ रहला, तन्मय के हाथ रहला, तन्मय के बगले में गदा बड़ी यार। तन्मय से गेंद छूटल, गड्ढा में जाई गिरल, गड्ढा में तन्मय निकाले तवनी बारेगी। ये भैया जैसे वो गेंद जाकर के वो गड्ढे में गिरल, वो गड्ढा में बतावल जात रहल भैया कि 6 से 7 फुट तक वो गहराई बा, और लड़का वो समझ नहीं पाया। तो भइल का, जब वो तन्मय गेंद निकाले कर दिन पानी की गहराई को नहीं समझ पाया, वह नादान बालक, वह सोचा हम गेंद ले लेंगे। जैसे ही गेंद लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, पैर उसका फिसल करके और पानी में वह लड़का जा गिरा। पानी में वह लड़का जाकर के गिर गया। भइल का, तन्मय तराए लगला, बाबुआ फनाए लगला, बाबुआ डूब गईल पोखरा में जा रे। ये भैया जैसे वह गेंद पकड़ने के लिए लड़का गया, गहराई को नहीं समझ पाया। उसी समय उनका दूसरे फ्लोर का छत लग रहा था भैया, उनके घर का पूरा परिवार वो कार्यक्रम में अजुराइल बाटे। लोगन के जब ध्यान जाता कि लड़का वहां हाथ पैर अपन मारत बा, पानी में डूबत बा, सब रो करके चिल्ला करके सीढ़ी से दौड़ करके आ रहे हैं, और इधर तन्मय धीरे धीरे उसका हाथ पानी के अंदर समा रहा है। मोती की नजर जब जाती है उस पर, लोग चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, कोई बचाओ बचाओ बचाओ। उस समय मोती की नजर जाती है। ये भैया वह कुत्ता किया क्या, मानवता क्या होती है, ईमानदारी क्या होती है और वफादारी क्या होती है, एक जानवर हमको और आपको सीख दे गया। आल्हा के भाव में कहना है क्या, जानवर के नियर वफा दार नाही मानव भैया, कुत्ता के भगावे लोग मारा फटका। कुत्ता भी हुआ एगो, कुत्ता भी हुआ एगो, स्वामी के रचनवा ये भैया। दुआरा पे बैठल रहा हो के रखवा, देखले बा मोती जाबा, देखले बा मोती जाबा, तन्मय का हालतिया ये भैया। तुरता हो कूद गई ना पोखरा मजा,
खींच लैले मुहवा से खींच मोती तन में का निकाले बाबू। तबले हो जुटल बात पूरा परिवार। रोवे यार दीन रोवे रचना गुजरिया भैया। तन में ठीक भैला भैला उपचा। ये भैया उस दुख के मंजर को देखने के बाद सब लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं कि आज हमारे घर का चिराग लग रहा है बुझ गया। ये भैया जब अरविंद बाबू रोवत रहले, जब हम कहानी पूछली पूरी दास्ता जब हम सुनीली उसमें निराधार आंसू निकले लगे। कहला दीपक बाबू वो मंजर देखने के बाद हम भगवान की तरफ निवेदन कैली कि का प्रभु हमारे कुल के ज्योति भी बुझा देबा, कौन पाप हम कह दे। लेकिन बाबू दीपक बाबू धन्य बा, ये मोती हमारा जो हमारे करेजा की टुकड़ा की बचा दिया। ये भैया बताने लगे अरविंद भैया कि दीपक बाबू जब यह मोती बाहर निकाला तरमे को कालर पकड़ करके कालर को अपने दांतों तरह दबा करके और पानी में तैरते हुए लेकर के किनारे पर जब आया, हम लोग दौड़ करके गए तन्मय को उठाए। इतना ही नहीं, विधाता ने देखिए कैसा आशीर्वाद दिया है कि अरविंद भैया बता रहे थे कि तन्मय के सीने पर वह मोती अपना माथा टेक करके जिस तरह से लोग फेफड़े से पानी निकालते हैं, पुशअप करते हैं, ताकि आदमी अगर पानी पी लिया है तो वह बच जाए आदमी। इस प्रकार का वह कर्म कर रहा था वह मोती। देखने के बाद हम लोग हैरान हो गए थे कि मानो वो हमारे लिए भगवान ही है। ये भैया कहा जाता है कि जैसा आप प्रेम स्नेह एक दूसरे के प्रति करेंगे, ठीक उसी प्रकार से आपको वह सूद समेत रिटर्न मिलता है। जानवर से प्रेम स्नेह करते हैं वह कभी आपको धोखा नहीं देगा। आपके एक टुकड़े की रोटी पर वो अपने जान को न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता है। लेकिन आज अगर वफादारी को हो जाए भैया, आदमी तुरंत 2 कदम पीछे ले लेला कि जा ससुर तू वहीं मरत वहीं उलझा, हम तुम्हारे परेशानी में काहे शरीक हो। ऐसे सोच को, ऐसे लोगों को यह सीख देने का काम किया है मोती। आज भी वह बुलंद शरीर लेकर के जे धन का बाटा भैया भूखाई। लोग सोचले कि अरविंद भैया हमारे धन के भूखे हैं। लोग आकर के लाखों रुपया लोग दे रहे हैं उसको खरीदने के लिए कि दे दीजिए, ऐसा वफादार कुत्ता कहाँ मिलेगा। नकार दे रहे हैं कि आइंदा इस प्रकार की बात मत करिएगा, यह हमारा दूसरा लड़का है। खड़ी के भाव में कहना पड़ा क्या, तो देख नजारा लोगवा सब हैरान भइला। मोती तनमा का साचो भगवान भइला। क्या बात है, बहादुर हो, क्या बात है। ये वो जानवर मोती के जिक्र नाम बताओल गए वो तन्मय करते भगवान हो गए। अरविंद जी कहले का, अरविंद लिहल अपने अरे गरवा लगाई दिहला मोती कुल
चिरगवा बचाई तब से मोती सब कर परान भइला त मोती तनमा का साचो भगवान भइला। क्या बात है, बहादुर हो। मोती तनमा का साचो भगवान मोती ये भैया वह मोती तन्मय करती भगवान के स्वरूप वो खड़ा हो गया। जब भी मैं बिरहा गाता हूं इस समाज को एक नई सीख में देता हूं, चाहे वह मानवता से संबंधित हो, चाहे वह वफादारी से संबंधित हो, चाहे ये भैया इस समाज में कोनो प्रकार के बुराई हो है, वह प्रकाश डर लेकर हमारा और हमारे कवि जी के और हमारी पूरी पार्टी का ही यही उद्देश्य रहता है कि समाज को एक सीख देने का काम करेंगे। बिरहा हमारा यहीं पे खत्म हो रहा है, लेकिन छाप न दें और अपने लोगों को हम नमन ना करें तो कोनो मतलब ना है भैया। छाप में कहना है, घराने का परिचय देते हुए कहना है, क्या है? गुरु बिहारी गुरु रमन लक्ष्मी जी स्वर्ग के अंदर, राम सिंह जी गए बिसारी बिरहा के सिकंदर। अरे मोती तन्मय की जान बन गया भैया हो, मोती तन्मय की जान बन गया। यादव दीपक जी की गीत अनोखी होती, मोती तन्मय की जान बन गया।